रूस कैसे 15 देशों में टूट गया। कभी दुनिया का सबसे विशाल और ताकतवर देश एक रात में टूट कर बिखर गया था। आज जिस यूक्रेन से रूस लगातार एक साल से लड़ रहा है वो कभी रूस का हिस्सा हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, एक समय ऐसा था जब दुनिया का 1/6 पार्ट यानी कि दुनिया का 6वां हिस्सा सोवियत संघ का हुआ करता था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि एक रात में इतना बड़ा देश टूट कर बिखर गया। आज के वीडियो में हम सोवियत संघ के निर्माण से लेकर उसके पतन तक की पूरी कहानी सुनने जा रहे हैं, तो इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, वो सोवियत संघ जिसने एडोल्फ हिटलर को हराया, वो सोवियत संघ जिसने अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के साथ शीत युद्ध किया और परमाणु होड़ में हिस्सा लिया, वो सोवियत संघ जिसने अंतरिक्ष में पहला उपग्रह भेजा। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला इंसान भी सोवियत संघ का ही था। उसका नाम यूरी गगारिन था। एक वक्त सोवियत संघ हर मामले में आगे था, लेकिन देखते ही देखते सोवियत संघ बिखर गया और इससे 15 देश अलग होकर अलग बन गए। सबसे पहले बताते हैं कि कौन कौन से देश सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे कभी। जॉर्जिया, यूक्रेन, मोल्दोवा, बेलारूस, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, साथ में रूस सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये सारे देश सोवियत संघ से अलग हो गए। सोवियत संघ के विघटन को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि सोवियत संघ का निर्माण कैसे हुआ था। दोस्तों, हर बार जब वर्ल्ड वॉर होता है तो दुनिया में काफी सारे बदलाव आते हैं और ऐसा एक बदलाव था सोवियत संघ या यूएसएसआर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत 1914 में हुई थी और लगभग 4 साल तक चलता रहा। 1917 में जब विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में था, तब तक रूस, जो कि उस समय यूरोप का एक देश हुआ करता था, ये देश अपने आसपास के 15 देशों के साथ मिलकर एक संगठन का निर्माण करता है जिसे सोवियत संघ या यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक नाम दिया जाता है। सोवियत रूसी शब्द है जिसका अर्थ होता है असेंबली या परिषद। लेकिन इसकी एक ही वजह थी जिसकी वजह से ये संभव हो पाया था, वो था साम्यवाद यानी कम्युनिज्म। उस समय सारे देशों की जो कि इसके पार्ट बन रहे थे उनकी शर्त थी कि संगठन का लीडर एक कम्युनिस्ट होना चाहिए, एक साम्यवादी नेता होना चाहिए। और इस बात को लेकर 1917 से 1922 तक सभी देशों में मतभेद चलता रहा। लेकिन फिर 1922 में व्लादिमीर लेनिन ने सत्ता अपने हाथ में ले ली और लेनिन ने दूर दराज के राज्यों को रूस में मिलाना शुरू किया। इस तरह आधिकारिक रूप से सोवियत संघ की स्थापना हुई। दोस्तों, अब हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। असल में इस संगठन में शामिल सभी देशों के अपने नियम और कानून तो थे, लेकिन अपनी फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमी के लिए ये लोग यूएसएसआर के ऊपर ही निर्भर थे। और उस समय तक यूएसएसआर में तानाशाही शासन आ चुका था। साल 1924 में व्लादिमीर लेनिन की मौत हो गई और यूएसएसआर की सत्ता स्टालिन के हाथ में आ गई और स्टालिन ने आते ही तानाशाही शुरू कर दी और 1 पार्टी रूल लागू कर दिया। पंचवर्षीय योजनाएं सबसे पहले सोवियत संघ के स्टालिन की ही देन है। साल 1953 में स्टालिन की भी मौत हो गई, जब तक उसने 1,80,00,000 लोगों को यातनाएं कैंपों में बंद करवा दिया था। जो भी उसकी बात मानने से इनकार करता था उन्हें उसका नामो निशान तक नहीं मिलता था। इसी कारण कई इतिहासकार स्टालिन को हिटलर से भी बड़ा तानाशाह मानते हैं और एक सबसे बड़ी वजह रही सोवियत संघ के विघटन की। इसके अलावा अमेरिका से तनातनी की वजह से सोवियत संघ एक बड़ी राशि स्पेस रिसर्च में खर्च करता रहा, क्योंकि वो किसी भी क्षेत्र में अमेरिका से पीछे नहीं रहना चाहता था। इसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर अटैक किया, तो सोवियत संघ ने अपना ध्यान न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने में लगा दिया, क्योंकि अब उसे कहीं न कहीं अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता सताने लगी थी। सेना पर ज्यादा खर्च होने के साथ साथ अंतरिक्ष मिशन के ऊपर भी सोवियत संघ का खूब पैसा खर्च हुआ, लेकिन उनके पास साम्यवादी अर्थव्यवस्था होने के कारण उनकी अर्थव्यवस्था लगातार गिरती रही। वहीं अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार होता गया। अब यहाँ परेशानी ये थी कि जो 15 देश संगठन का हिस्सा थे वो अपने आप से कोई भी आर्थिक फैसला नहीं ले सकते थे, इसलिए उन्हें इस परेशानी को सहना पड़ रहा था, जिससे उन देशों में असंतोष की भावना आने लगी थी और यहीं से सोवियत संघ के विघटन की नींव पड़नी शुरू हो गई थी। सोवियत संघ के विघटन में अमेरिका के साथ सोवियत संघ के कोल्ड वॉर ने भी बड़ा रोल प्ले किया। इससे संगठन के देशों में असंतोष बढ़ने लगा और खुद को इस संगठन से अलग करने के बारे में सोचने लगे। इसके बाद बची खुची कसर अफगानिस्तान के साथ उसकी जंग ने पूरी कर दी, क्योंकि अफगानिस्तान पर कब्जा करने और वहां अपना शासन लागू करने के चक्कर में यूएसएसआर की सेना पूरे 10 साल तक मुजाहिदीनों से युद्ध करती रही। इस युद्ध में यूएसएसआर के 20,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे और 50,000 सैनिक घायल हो गए थे। 1979 से लेकर 1989 तक चले इस युद्ध में सोवियत संघ को पीछे हटना पड़ा और इस घटना के बाद जहां एक तरफ पूरी दुनिया में सोवियत संघ की खूब थू थू हुई
क्योंकि इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी वो अफगानिस्तान जैसे छोटे और कमजोर देश का मुकाबला नहीं कर पाए थे। वहीं दूसरी तरफ संगठन के दूसरे देशों को अपनी सुरक्षा का डर सताने लगा और वहां के देशों के बीच असंतोष बढ़ने लगा। वहीं जहां एक तरफ यहाँ की जनता तानाशाही से परेशान थी, वहीं नौकरशाही ने भी उनकी नाक में दम कर रखा था। लोगों को हर चीज के लिए कागजी प्रक्रिया, स्टाम्प और पहचान की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान थे। इन सब के बाद आती है वो वजह जिसने सोवियत संघ की विघटन की आखिरी ईंट का काम किया। गोर्बाचेव 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। गोर्बाचेव जब राष्ट्रपति बने, प्रेसिडेंट बने, तब सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था बिखर चुकी थी और राजनीतिक ढांचा भी तबाह हो चुका था। गोर्बाचेव सोवियत संघ को लोकतंत्र और निजी स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर ले जाना चाहते थे। इसके लिए गोर्बाचेव ने राजनीतिक आर्थिक सुधारों की प्रोसेस शुरू कर दी। वह इन सुधारों के लिए 2 नीतियां लेकर आए, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका का मतलब था लोगों को काम करने की आजादी और ग्लासनोस्त का मतलब था राजनीतिक और अर्थव्यवस्था में खुलापन। स्टालिन की तानाशाही देख चुके लोगों के लिए हैरान करने वाला फैसला था। धीरे धीरे लोगों में खुलापन आने लगा, लोग कारोबार करने लगे, प्रॉपर्टीज खरीदने लगे। इससे बाजार पर सरकार का कंट्रोल कम होता चला गया, जिससे कीमतें भी बढ़ने लगी। साथ ही देश में करप्शन भी बढ़ने लगा। गोर्बाचेव ने लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी दे डाली। इसके बाद हुआ ये कि जो लोग वर्षों से अपनी कसक दबाए बैठे थे, वो खुलकर लिखने लगे। इस तरह उन्होंने खुद ही अपनी कब्र खोद ली थी। गोर्बाचेव उदारवादी विचारों के थे और उन्होंने तो मजदूरों को हड़ताल करने और हक की लड़ाई लड़ने का अधिकार दे डाला, ताकि मजदूरों का जो हक है उन्हें मिल सके। लेकिन उनकी ये नीतियां ही उनके खिलाफ चली गई। अब तक पूरे संगठन में असंतोष पनप चुका था। ये कम्युनिज्म के अंत की शुरुआत थी। ये चिंगारी धीरे धीरे दूसरे गणराज्यों तक पहुंचने लगी। बाल्टिक स्टेट यानी एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया में युवाओं ने आज़ादी की मांग शुरू कर दी। 6 सितंबर 1991 को इन तीनों देशों ने खुद को आज़ाद डिक्लेयर भी कर दिया। धीरे धीरे अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, यूक्रेन और मोल्डोवा में भी प्रदर्शन होने लगे। सबका एक ही मकसद था, सोवियत रूस से अलग होना। धीरे धीरे सारे देश खुद को आज़ाद घोषित करने लगे। आखिरकार 21 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ से अलग होकर बने सभी देशों के राष्ट्रपतियों को बुलाया गया और एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसके साथ ही सभी देशों को औपचारिक रूप से स्वतंत्रता मिल गई। 25 दिसंबर की रात को गोर्बाचेव इस्तीफा उन्होंने दे दिया। साथ ही सोवियत संघ के अलग होने वाले दस्तावेज पर साइन कर दिया। 25 दिसंबर 1991 की शाम स्थानीय समय के अनुसार 7:35 पर गोर्बाचेव नेशनल टेलीविजन पर आए। क्रेमलिन से सोवियत संघ का झंडा उतारा गया और आखिरी बार सोवियत संघ के राष्ट्रगान की धुन बजाई गई। शाम 7:45 पर रूसी झंडा फहराया गया। इसके बाद सोवियत संघ में शामिल सभी राष्ट्र अलग हो गए और एक ही रात में यूएसएसआर बिखर गया। सोवियत संघ टूट चुका था। दोस्तों, इस तरह से एक विशाल देश 15 अलग अलग देशों में बिखर गया और आज वही देश जो कभी एक साथ थे, एक दूसरे के दुश्मन बनकर एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।